जय श्री राम भक्तों, तुलसी के राम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। महाकुंभ की आप सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। महाकुंभ के इस पावन अवसर पर आज हम भागवत पुराण की कथा सुनते हैं। इस अध्याय में भगवान के विराट रूप और संसार की उत्पत्ति एवं भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है। जय श्री राम। श्री सूत जी बोले, सृष्टि के आरंभ में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान ने महत्त्व और अहंकार आदि से उत्पन्न 16 काल युक्त 10 इंद्रियां, मन, पंच महाभूत प्रथम पुरुष रूप का ग्रहण किया। तत्पश्चात क्षीर सागर में शयन करने चले गए। तभी उनके नाभि कुंड से कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तत्पश्चात भगवान ने विराट रूप में समस्त संसार की कल्पना की। भगवान का यही रूप नारायण कहलाया। इसी रूप से उन्होंने देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य योनि की सृष्टि की। भगवान ने पहले कौमार संघ में सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार द्विजों के रूप का अवतार धारण किया। विष्णु जी ने सृष्टि रचना के लिए रसातल से पृथ्वी को उठाने के लिए दूसरा अवतार वराह रूप धारण किया। उसी समय हिरण्याक्ष उनसे लड़ने आया। भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को ऊपर लाकर स्थित कर दिया। ऋषियों की सृष्टि के लिए भगवान ने नारद के रूप में तीसरा अवतार लेकर पंचरात्र नामक शास्त्रों को लिखा, जिसको सुनकर मनुष्य कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। धर्म की स्त्री मुक्ति के गर्भ से भगवान ने नर नारायण नामक चौथा अवतार धारण किया। फिर भगवान ने मुनि कपिल देव के रूप में 5वां अवतार ग्रहण किया, जिन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रकट कर आसुरी नामक ब्राह्मण से कहा। अनसुईया के वरदान मांगने पर भगवान ने अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में 6ठा अवतार ग्रहण किया। इन्होंने अलर्क, प्रहलाद और यदु आदि मुमुच जनों को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से भगवान ने सुयज्ञ के रूप में 7वां अवतार ग्रहण किया, जिसमें याम इत्यादि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। विद्वानों और परमहंसों को सुमार्ग दिखाने के लिए नाभि की पत्नी मेरी देवी के गर्भ से ऋषभ जी देव के रूप में 8वां अवतार हुआ। ऋषियों के प्रार्थना करने पर भगवान ने राजा पृथु के रूप में 9वां अवतार धारण किया। चाक्षुष मनवंतर की समाप्ति के समय जब तीनों लोग समुद्र में डूबने जा रहे थे, तो भगवान ने मत्स्य रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप के रूप में 11वां अवतार ग्रहण किया। तब उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर पृथ्वी का मंथन करवाया। धन्वंतरी के रूप में इनका 12वां अवतार हुआ। मोहिनी के रूप में भगवान ने 13वां अवतार ग्रहण किया और अपने हाथों से देवताओं को अमृत पान कराया। नृसिंह जी के रूप में भगवान ने 14वां अवतार लिया, जिसमें दैत्यराज हिरण्यकशिपु को अपने नाखूनों से फाड़कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वें रूप में भगवान ने वामन अवतार लिया, जिसमें भगवान ने राजा बलि से उससे स्वर्ग छीनने की इच्छा 3 पग पृथ्वी मांगी। 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने राजपूतों को द्विजों का द्रोही जानकर उन राजाओं को मारकर विनाश कर दिया। पाराशर जी की पत्नी सत्यवती के गर्भ से वेद व्यास के रूप में 17वां अवतार हुआ, जिन्होंने वेदों के शाखा रूप पुराणों की रचना की। इसके पश्चात देवताओं का कार्य करने के लिए रामावतार के रूप में 18वां अवतार हुआ। रावण को मारा तथा अनेक लीलाएं की। यदुवंशियों ने जन्मे श्री कृष्ण के रूप में 19वां अवतार ग्रहण किया। अत्याचारी कंस और अनेक राक्षसों को मारा तथा बलभद्र के रूप में 20वां अवतार को धारण किया। कलयुग आ जाने के बाद मध्य देश बिहार में अजन के पुत्र के रूप में 21वां बुद्ध रूप में अवतार ग्रहण किया। इसके पश्चात जब कलयुग का अंत होगा, तब राजाओं के चोर हो जाने से विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान का अवतार होगा। इस प्रकार से यह अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री राम भक्तों।